जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग वर्षा के बारे में समझेंगे कि वर्षा क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं और किस चीज़ के कारण होते हैं। और इसमें यह भी समझेंगे कि बादल, काला बादल क्यों होते हैं और उजला बादल क्यों होते हैं, इस दोनों में अंतर भी समझेंगे। चलिए हम लोग को पहले ये समझना चाहिए कि पृथ्वी पे कितना % पानी है और ये कितना पानी है पृथ्वी पे। देखिए पृथ्वी पे 71% पानी है, जिसमें से 29% जो बचे हुए खुचे हैं उसमें से स्थल है। और वो पूरा स्थल भी नहीं है, इसमें बहुत पहाड़ी इलाका है, इसमें भी नदियां हैं और बहुत सारे हैं जहाँ मिट्टी कम मिलने को मिलता है, देखने को कम मिलता है। तो 29% क्या है, स्थल है, माना गया है 29% स्थल है। और बाद बाकी ये 71% महासागर है, मतलब कि जल है। महासागर, अगर हम आपसे पूछा जाए कि महासागर किसे कहते हैं, देखिए जल के बड़े समूह को महासागर कहते हैं। तो महासागर, अगर सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है तो प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा और गहराई महासागर है। मापने के लिए ना सोचना पड़ेगा, सोचिए, तो इतना बड़ा महासागर है। देखिए महासागर की संख्या कितना है, महासागर की संख्या 4 है, जो कि पहला है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अटलांटिका महासागर, ये 4 महासागर है। और कहा गया है, कोई कहेगा 5 महासागर है, 5 महासागर में नहीं टिक मारना है, मुख्य रूप से 4 महासागर है। और ये लड़की लोग के लिए 7 महासागर है, कहते हैं ना 7 समुंदर पार करे तेरे पीछे पीछे, ये लड़की लोग के लिए 7 महासागर है। और ये जो बुद्धियार व्यक्ति उसके लिए 5 महासागर है। तो अपना सबके लिए कितना महासागर है, 4 महासागर। तो ये मान लेते हैं ये स्थल है, समझे, ये स्थल है और ये महासागर है, ये महासागर है, महासागर है। और ये सूर्य है, सूर्य। आप देखिए आप पहले आपको वाष्पीकरण समझना चाहिए कि वाष्पीकरण है क्या। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, किसी भी जल को गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस में कैसे बदलेंगे, किसी भी जल को गैस में बदलने के लिए उसका टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सूर्य के प्रकाश जो आते हैं, सूर्य के प्रकाश क्या होते हैं, गर्म होते हैं। सूर्य के प्रकाश क्या होते हैं, गर्म। यहाँ पे आएगा समुद्र पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जल है, यहाँ पे जो जल है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब जल है। अब देखिए वाष्पीकरण तब होता है जब जल को टेम्परेचर अधिक मिलेगा, गर्मी मिलेगा, गर्मी महसूस होगा, तो वो गैस में बदलने लगते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूर्य की रोशनी आती है महासागर के जल पे, तो ये जल क्या करते हैं, ये गैस के रूप में बदल करके ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद क्या बनते हैं, बादल। ये वाष्प ही रहता है, ये वाष्प ही रहता है और अपना सब उसका नाम दिए हैं बादल, जो क्योंकि वाष्प की ढेर सारे वहाँ पे बहुत सारे समूह रहते हैं, वाष्प की समूह। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है इसकी गैस जो है, गैस क्या करते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल जो होती है, ये अगर इधर हवा मारेंगे तो ये इधर जाएंगे, अगर इधर हवा मारेंगे तो ये इधर जाएंगे। तो मानते हैं ये खास करके स्थल की तरफ जाएगा और स्थल पे बारिश करेगा। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे क्या चलता है, ठंडी हवा। अब देखिए कोई भी अगर गैस में बदला है ना, जल जो गैस में बदला है, उसको अगर ठंडा मिलेगा तो वो संघनन के रूप में क्या करेगा, फिर से पानी में बदल जाएगा, तो यहाँ पे जो जाएगा, ये स्थल के ऊपर जाएगा, ये स्थल के ऊपर जो जाएगा इधर से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर में क्या चलता है, ठंडी हवा चलने की वजह से इसमें संघनन का प्रक्रिया हो जाएगा, अब संघनन का प्रक्रिया होगा तो ये गैस जो है ये जल में बदल जाएगा, और जल में बदलेगा तो क्या चलता है, हवा चलता है। हवा चलेगा तो पानी कहाँ गिरेगा, स्थल पे गिरेगा। तो अपना लोग क्या करेंगे, नहाएंगे और बोलेंगे कि वर्षा हो रहा है, क्या वर्षा हो रहा है। अब कल भी क्या हुआ था कि वीडियो बनाते सोच रहा, वर्षा होने के चक्कर में लाइट कट गया, वीडियो नहीं बनाए, तो ये वर्षा होता है। यहाँ पे स्थल पे क्या होगा, वर्षा। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए कि काला बादल क्यों है और उजला बादल क्यों है, ये दोनों में अंतर क्या। और हम लोग पहले ये समझेंगे कि जंगल में खास करके देखिएगा कि ज़्यादा बारिश होता है, जंगल में जहाँ पेड़ पौधे वृक्ष ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जंगल में ज़्यादा बारिश क्यों होते हैं, ये समझेंगे।
अब हम लोग समझेंगे कि जंगल में ज़्यादा बारिश होते हैं। आखिर जो वन होते हैं जहाँ पे ढेर सारा जंगल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होते हैं और स्थल पे उसकी मात्रा में कम है। जंगल में कभी भी बारिश हो जाते हैं, उसकी निश्चित समय नहीं रहते हैं, और यहाँ पे भी उसकी निश्चित समय नहीं रहती है। लेकिन जंगल में ज़्यादा बारिश होते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पर बूंद भी बड़े बड़े गिरेंगे। चलिए देखते समझते हैं। देखिए जंगल में क्या होते हैं, पहला बात, जंगल किस चीज़ से बने होते हैं? पेड़ पौधे से बने होते हैं। अब पेड़ पौधे में क्या होते हैं? हरे पत्तियाँ। चलिए देखते हैं, पहले पेड़ हमको बनाना है चाहिए, पहले हम लोगों को पैर बनाना चाहिए। चलो ये क्या है? ये पैर है। पैर सारे में ये जो देख रहे हैं ये क्या है? पत्ती है। ये क्या है? पत्तियां हैं। ये पत्तियां हैं। ये क्या है? पत्तियां हैं। मतलब कि ढेर सारे क्या हैं? पत्ते हैं। ये ढेर सारे पत्ते हैं। तो देखिए ये क्या करेंगे आप सब देखिएगा। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन मतलब समझना चाहिए। उत्सर्जन क्या है? देखिए उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज़ को, अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे अपना शरीर से भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन। तो जैसे देखिए पसीना निकलता है ना, वो भी एक उत्सर्जन का प्रक्रिया है। पसीना निकलता है वो भी। देखिए वैसे ही ये पैर क्या करते हैं? अपना शरीर में से उत्सर्जित करता है गीले पदार्थ जो होते हैं। वो ये क्या करते हैं? यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश आएगा, यहाँ पे सूर्य प्रकाश आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा? वाष्प के द्वारा, नहीं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, वाष्पीकरण के प्रक्रिया से क्या करेगा कि ये जो है इसकी जो पत्तियां है ना, पत्तियां में से क्या करेगा, इसकी जो है पत्तियां में से जल को वाष्प में बदल करके ये सब जल कहाँ चले गया? ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? बादल। ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा? बादल। अब बादल बनेगा, जैसे ही बादल बनेगा तो बादल से क्या बोले थे? संघनन के रूप में क्या होगा? बारिश होगा। तो ये ढेर सारा, बहुत सारे वृक्ष रहने के कारण वहाँ पे जो वो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, जो पानी जो ऊपर जाते हैं वाष्प के द्वारा, वहाँ पे बादल बन करके वहाँ पे जो संघनन के रूप में क्या होते हैं? वो पानी बनते हैं। उसके बाद वहाँ पे ढेर सारे वहाँ पे बारिश होते रहते हैं। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बादल जो है, काला और उजला बादल में क्या अंतर है और ये बादल क्यों होते हैं। चलिए समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो बादल हैं वो बादल, कुछ बादल काला होते हैं और कुछ बादल उजला होते हैं। इसमें अंतर क्या है और ये काला और उजला क्यों होते हैं? चलिए देखते हैं। और देखिएगा कभी कभी काला बादल लगेगा ना तो अंधेरा हो जाता है। उसका क्या कारण है? देखिए ये पहले ये मान लेते हैं ये क्या है? ये बादल है और ये भी बादल है। लेकिन इस बादल में अंतर क्या है ये पता है आपको? ये बादल है काला, ये बादल क्या है? काला। ये बादल काला है और ये बादल क्या है? उजला है। ये बादल उजला है। ये बादल काला है और ये बादल उजला है। अब हमको समझना चाहिए। देखिए पहले आपको एक सूर्य ले लेना है, ठीक? सूर्य ले लेना है। अब देखिए सूर्य की जो रोशनी आती है ना, सूर्य की रोशनी, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्थल, ठीक? स्थल ले लेते हैं। ये काला, ये उजला बादल है और ये काला बादल है। अब इसमें क्या होता है? देखिए काला बादल जो होता है ना, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और ये उजला बादल में जल की मात्रा कम होती है। और ये काला बादल में जो जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो सूर्य प्रकाश जो नहीं आती है, सूर्य प्रकाश यहाँ तक ये स्थल तक नहीं पहुँच पाती है, ज़मीन तक नहीं पहुँचने के कारण ये क्या होते हैं? यहाँ तक नहीं पहुँचने के कारण अंधेरे लगते हैं। अंधेरे लगेंगे तो अपना सबको क्या दिखाई देगा? काला काला। तो अंधेरे लगने के बाद यहाँ पे लगेगा अपना सबको काला काला दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा। और यहाँ पे जो उजला बादल है इसका जो बूंद भी छोटा रहता है और पानी का भी मात्रा कम रहता है। तो ये पानी का मात्रा कम रहता है तो इस पर जब रोशनी आता है तो ये क्या करेगा? ये पूरा एकदम पारदर्शी करके, ये मतलब कि आर पार करके ये स्थल पे आ जाएगा। स्थल पे आएगा तो अपना सबको क्या होगा कि अगर कोई चीज़ देखिएगा आर पार कर जाएगा ना तो वो लाइट देने लगता है। तो इसीलिए ये लाइट भी देता है और उजला भी लगता है देखने में, और इसका रोशनी थोड़ा ऊपरे में रोक लेता है और इसका रोशनी यहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? काला बादल है और ये उजला बादल है। बस अंतर बादल एक ही है, बस उस रोशनी नहीं आ पाता पृथ्वी पर, इसी की वजह से अपना सबको ये काला दिखाई देता है और ये उजला दिखाई देता है। ऐसे देखिएगा ये बादल अगर रहेगा, ये बादल रहेगा तो अंधेरा देगा, अंधेरा कायम हो जाता है। कभी कभी दिन में भी देखिएगा कि बारिश के समय एकदम आया पूरा, एकदम उधर से काला बादल होगा, एकदम आया है पूरा अंधेरा हो जाएगा दिन में अचानक।
अब अंधेरा हो जाएगा तो किस चीज़ के कारण? काला बादल कारण, जिसके सूर्य प्रकाश नहीं आ पाते, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते, रोक लेते हैं, इसीलिए काला बादल दिखाई देता है। ये क्या करते हैं, ये मतलब पारदर्शित करके यहाँ के पहुँच जाता है, पृथ्वी तक पहुँच जाते हैं, मतलब स्थल तक पहुँच जाते हैं। तो स्थल तक पहुँच जाते हैं तो अपना सबको ये उजला बादल दिखाई देते हैं और ये काला बादल दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे, लेके आएंगे बिजली के बारे में कि आखिर वो जो बिजली चमकती है, बारिश के समय बिजली चमकती है ना, तो वो क्यों चमकती है और किस तरह चमकती है, और जिसे हम तरी तो झंझा कहते हैं, और इसके बारे में डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।